25 अगस्त है और बिहार के मुख्यमंत्री को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नाव पर यदि 50 सवारी करनी है तो नाव वाला 150 व्यक्ति को लेकर इस पार से उस पार कर रहा है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पुल नहीं होने की वजह से, एक जिले से दूसरे जिले का जोड़ नहीं होने से बीच में गंगा है तो लोग नाव पर सवारी कर रहे हैं। लगातार लापरवाही देखी जा रही है। लोग अधिक से अधिक संख्या में नाव पर सामान भी लोड हो रहा है, मोटरसाइकिल भी लोड हो रही है, लोग अपना अनाज भी लोड कर रहे हैं, खुद भी बैठ रहे हैं। इस पर पदाधिकारियों का ध्यान नहीं है। एक साथ यदि 150 आदमी कोई गंगा में जलपन कर जाएंगे, डूब जाएंगे, लोग फिर उनको खोजेंगे तो एक बड़ी घटना घट जाएगी, बड़ा हादसा हो जाएगा। सरकार बोलेगी कि इनको मुआवजा दिया जाए। इससे पहले सरकार क्यों नहीं इन बिंदुओं पर ध्यान देती है? हमेशा बाढ़ के नाम पर, तटबंध के नाम पर करोड़ों रुपये पानी में भेजाते हैं। मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए कि पूरे बिहार के में नहीं, अन्य राज्यों में भी जहां जलस्तर गंगा का बढ़ता होगा, बिहार में, राज्य में ज़्यादा बढ़ता है। और हमेशा तटबंध के नाम पर ये करोड़ों रुपये का खेल होता है। ये भ्रष्टाचार का खेल इस कलयुग में तो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे अपराध समाप्त नहीं हो सकता है, वैसे ये भ्रष्टाचार का खेल अब समाप्त होता मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको कम किया जा सकता है। सरकार चाहेगी तो मामले को गंभीरता से लेगी, पदाधिकारियों को डांट डपट करेगी, कुछ पदाधिकारियों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करेगी और कार्रवाई में भी भेदभाव ना हो। कई बार देखा जाता है कि किसी पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हो गई और किसी पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो किसी बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार में पदाधिकारी शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। दीपक नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम लेना पदाधिकारी का उचित नहीं है, आपके करीब रहते हैं। मेरा भी नाम दीपक है, मेरा काम है पत्रकारिता करना। आपके करीब वह पदाधिकारी है, रिटायर कर चुका है। कई लोग कहते हैं IAS है, कोई लोग कहते हैं कुछ है। लगातार आपके महकमे में खुलेआम उस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है कि सारा खेल ये कर रहे हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। इनका बाल बच्चा कौन कौन दवा की कंपनी खोला हुआ है, कौन कौन सरकारी टेंडर लेता है, उस टेंडर में ये खेला होता है। और ये भी चर्चा होती है मुख्यमंत्री जी कि वह सरकार के लिए पैसा ले रहे हैं, ये भी चर्चा होती है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। हम सच दिखाने का जरिया है कि वह पार्टी फंड के नाम पर पैसा लेते होंगे। ये बात पदाधिकारियों में बिहार से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। आखिर वह कौन पदाधिकारी है और आप उसे अपने से बगल क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार आपके दीपक पर सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं सच दिखाने का जरिया हूं। हमारा किसी पदाधिकारी से, किसी IAS और किसी IPS पदाधिकारी से कोई निजी मतभेद नहीं है। पूरे बिहार में यह स्थिति देखी जा रही है। जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनको DSP में रैंक दिया गया, DSP बना दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया, उनको CID, स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा, और जो कुछ इंस्पेक्टर 300-400 बचे हुए हैं, उनको भी सेंटिंग कर दिया गया है। क्यों नहीं सीनियर पुलिस पदाधिकारी को, यदि भागलपुर में सोगोर थाना बड़ा क्षेत्र है, नाथनगर थाना बड़ा क्षेत्र है, बार बार DSP 2, DSP 1, DSP 3 ऐसे सरकार पोस्टिंग कर रहा है पुलिस मुख्यालय। आप सीधे तौर पर कि ये थाना बड़ा है, सोगोर थाना, यहाँ DSP रैंक के पदाधिकारी, जिनको इंस्पेक्टर से आप DSP बनाए हैं, उसकी प्रतिनियुक्ति कर दीजिए। वह भ्रष्टाचार का खेल भी कम करेगा। रिटायरमेंट के करीब है, प्रमोशन से DSP बना है, कुछ वह डरेगा भी सरकार से, एजेंसी से भी डरेगा, CBI से। इससे डायरेक्ट पदाधिकारी नहीं डरते हैं। प्रमोटिव पदाधिकारी से बेहतर सेवा ले सकते हैं, जिन पर यह आरोप नहीं है पैसे का, जिस पर शराब का, मद निषेध का, बालू का, जिस पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। वैसे सीनियर पुलिस पदाधिकारी फील्ड से हटे हुए हैं। उनसे वह अपना टाइम पास कर रहे हैं कि पटना में परिवार रहता है, पटना में ही CID में, स्पेशल ब्रांच में, विशेष शाखा में, STF में 8 साल, 10 साल, 15 साल से पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। बेहतर पदाधिकारियों से सेवा नहीं ली जा रही है। ये भ्रष्टाचार का खेल, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, पदाधिकारियों की पोस्टिंग हो, जिला में थानेदार की पोस्टिंग हो, पदाधिकारी मन के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। बिहार में एक पुलिस लाइन चर्चा में है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। सब कुछ हो रहा है,
सरकार की आंखें बंद है, जांच एजेंसी की आंखें बंद है, सब कुछ हो रहा है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं सिर्फ सच दिखाने का जरिया हूँ। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर कैसे लगेगा लगाम? मुख्यमंत्री जी आपके करीब कौन हैं? दीपक जी पर बार बार उठ रहे हैं सवाल। मुख्यमंत्री जी उक्त दीपक की चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक के आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी से हो रही है। मुख्यमंत्री जी जो चर्चा ज्यादा गंभीर और सच होती है, इस पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारी पर कब लगेगी लगाम? गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई जगह देखी जा रही है लापरवाही। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी एक चर्चा जो बहुत गंभीर है, कोई चैनल और कोई भी समाचार पत्र इस गंभीर बिंदु को नहीं उठाएगा, लेकिन हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं और हमारी कोशिश है कि भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार चाहेगी तो एक काम हर राज्य में हो सकता है। मुख्यमंत्री जी बिहार से लेकर दिल्ली के गलियारों में जहां आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती है, उनमें एक चर्चा है कि एक दीपक नाम का पदाधिकारी जो लगातार पदाधिकारी के तबादले और पोस्टिंग के नाम पर मोटी रकम लिए जाने की चर्चा है। मुख्यमंत्री जी कई गंभीर बिंदु हैं, कई पदाधिकारी का नाम है कि इन्होंने इनकी पोस्टिंग कराई है और वह जिले में रेंज में जाकर एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे बिहार राज्य में अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे गंभीर बिंदुओं पर हमारा चैनल जब सवाल उठाता है कि जब लगता है कि इस कलयुग में सच बताने के लिए, सुनने के लिए और सुनाने के लिए तैयार नहीं बैठा है, सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में आम जनता से लेकर चौथा स्तंभ से लेकर पदाधिकारी तक सवालों के घेरे में रहते हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में सभी की चुप्पी है। ऐसे में हम सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। सरकार ऐसे गंभीर बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। बिहार में एक पुलिस लाइन जहां सब कुछ हो गया और सरकार चुप बैठी है। उसी पुलिस लाइन में क्या हो रहा है, कैसे तैनाती होती है, कैसे बदली होती है, उक्त पुलिस लाइन में कैसे खुलेआम जात पात की जा रही है, सभी पुलिसकर्मी उसे पुलिस लाइन की चर्चा पूरे बिहार में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये क्या हो रहा है, कृपया इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।